गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद ही हम एक कोर कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो समझ पाएंगे। तो सोलेनॉइड की इंपॉर्टेंस बताने के लिए देखो, लास्ट ईयर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। एकदम सिंपल क्वेश्चन कि सोलेनॉइड क्या है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये बना के दिखाना है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हर चीज़ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके डायग्राम हमें याद रखने हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छा सा डायग्राम बना के आना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। बस इससे आगे नहीं आएगी, ये आखिरी है आज। ठीक है, तो ये 4 डायग्राम्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और एकदम सही बना के आना है। इसके बाद पूछा जाता है कि लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द 2 फील्ड, कि भाई सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में 2 डिफरेंस बताओ। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का। What is a solenoid? 2016 में पूछा था सेम क्वेश्चन, what is a solenoid? How does a current carrying solenoid behave और give its main use? ये कहाँ पे काम में आता है सबसे ज़्यादा? तो यूज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम में आता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम बहुत ईजिली कर लोगे अगर आज की वीडियो को एकदम लास्ट तक देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तो फिर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम खुद से लिख दोगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, और टॉपिक डाल लो सोलेनॉइड। कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। प्रवचन नहीं सुनने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सोलेनॉइड। ठीक है, कहानी एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक अगर मैं सर्कुलर लूप ले लूँ, सर ये किस एंगल से सर्कुलर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यूं ऐसे। इसकी अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाए, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो वो कैसे जाएगी सर, यहाँ से ऐसे सर्कुलर, यहाँ से भी एक और सर्कल, ऐसे ही नीचे से एक और लूप, उसके बाद एक और इससे बड़ा लूप, फिर हम एक इधर से लेते हैं जो कि वापस घूम के इधर से, फिर एक इधर से जो कि वापस घूम के इधर से, और एक स्ट्रेट, और ये हमने डायरेक्शन बना दी कि भाई ऐसे निकल के इधर से आ जाएगा। अब ये तो हुई अपनी सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, जो हम देख चुके हैं, वो कैसी आती है, नॉर्थ साउथ, यहाँ से निकली और अंदर वापस से, फिर यहाँ से निकली, डायरेक्शन बना देते हैं, फिर इधर से नीचे जाएगी, अरे टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ऐसे ही यहाँ से निकलेगी, और अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती है, याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था, क्लोज लूप होती हैं ये, और एक अपन स्ट्रेट बना देते हैं। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बार मैग्नेट की। सर ये क्यों बना, इसका क्या लेना देना है? मैं तुमसे ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपेयर करो। सर देखो, इसमें भी इधर से निकल के घूम के इधर से आ रही है, इसमें भी यहाँ से निकल के घूम के पीछे से आ रही है। बिल्कुल इस मामले में तो सेम है कि इधर से निकल के घूम के ऐसे आ रही है, घूम के ऐसे आ रही है, यहाँ भी वही कहानी है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है सर कि इसमें तो देखो इतने सारी पैरेलल लाइंस पे आ रही हैं, और इसमें पैरेलल लाइंस आ ही नहीं रही है, ये सब कर्व ही कर्व है। तो फिर हम ये चाह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, सोलेनॉइड क्यों बना? हम ये चाह रहे हैं कि यार इन वायर से मिला के ऐसी डिवाइस बना दें जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम बार मैग्नेट की तरह हो, जो पूरा का पूरा बार मैग्नेट का काम कर दे, अपन को मैग्नेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सारा काम वो वायर से ही हो जाए, अपना इलेक्ट्रिक सर्किट से ही हो जाए। तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिसकी सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, बिल्कुल ऐसी की ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो,
वो हम बनाना चाहते हैं। तो डिफरेंस क्या आ रहा है सर, ये तो सेम हो गया, अब अंदर ये वाली पैरेलल वाली चीज़ें नहीं आ रही है। तो उसके लिए लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि अच्छा एक लूप की ऐसी आ रही है, इसके बगल में एक और लूप रख दिया, इसके बगल में बहुत सारे लूप रख दिए, तो बाहरी बार वाले लूप से घूम के पीछे के लूप से आएगी और वापस स्ट्रेट। देखो मैं दिखाता हूँ। जब लोगों ने क्या किया कि एक वायर लिया और उसका हम क्या कर रहे थे, एक लूप बना रहे थे। लोगों ने एक लूप नहीं बनाया, उन्होंने बहुत सारे लूप बनाए। टिंग 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 टिंग, थोड़ा ऊपर बन गया, नीचे बनाते हैं। ये आया वायर, टिंग 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 टिंग, और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक लूप से अपना काम नहीं हो रहा था, तो लोगों ने सोच के देखा क्यों एक काम करते हैं कि एक साथ बहुत सारे लूप एक साथ कर ऐसे करके लूप बना देते हैं। रियल लाइफ में कैसा दिखेगा, ये देखो ऐसा दिखेगा रियल लाइफ में। और उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी अपने वही वाले एक्सपेरिमेंट से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था आयरन फाइलिंग्स एक्सपेरिमेंट, वो का वही यहाँ पे करा। तो हमने ये पाया कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई वो कैसी आई कि अंदर जैसी हम चाह रहे थे वैसी की वैसी, एक साइड इसकी देखो दो साइड है, एक दो, तो एक साइड ने इसकी बिहेव करा नॉर्थ की तरह से, और एक साइड ने बिहेव करा साउथ की तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई और अंदर की तरफ वापस इसे आके मिल गई। ऐसे ही एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई और अंदर की तरफ वापस इसे आके मिल गई। ऐसे ही नीचे भी हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई और घूम के इसे आके मिल गई। बच्चों आज मेरा क्या है कि मार्कर ख़राब हो गया है कलर वाला, तो एक कलर से मुझे बनाना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो मार्कर मिलेगा भी नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे आज। ये दूसरी जो कि इसे वापस आके मिल गई, टनिंग टनिंग, और एक अपनी आएगी सर ऊपर से ऐसे बड़ी सी, ऐसे ही एक आएगी नीचे से बड़ी सी, और एक आएगी स्ट्रेट। तो ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम बन रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसी की जैसी बार मैग्नेट की थी वैसी की वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है अपने केस में, हाँ या ना? बिल्कुल वैसी की वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। हमारा काम पूरा हो गया। हम करना क्या चाह रहे थे, हम ऐसा करना चाह रहे थे सर कि इलेक्ट्रिक वायर से ही ऐसी डिवाइस बना दो जो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा काम करे। जो काम ये बार मैग्नेट करती है वो कब होगा, जब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिट्टो सेम होगी। तो हमने क्या करा, वायर को ऐसे कुट करके बहुत सारे टर्न्स बना दिए। उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी तो बिल्कुल सेम आई बार मैग्नेट जैसी। तो इस डिवाइस को, जिसमें वायर को हमने बहुत सारे सर्कुलर टर्न में रैप कर दिया, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इस डिवाइस को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। समझ में आई बात? तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखते हैं फिर बच्चों, इसे बनाना नहीं है, ठीक है। सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। सोलेनॉइड इज अ कॉइल, एक कॉइल है। कॉइल क्या होता है बच्चों, ऐसे ही रैप्ड वाली चीज, सर्कुलर कॉइल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो ये क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दो बार एक जैसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की वो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं अपन। तो सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the
फॉर्म ऑफ सिलेंडर, रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये हो गई सोलेनोइड की डेफिनेशन। ठीक है, क्या है सर? एक कॉइल है जो कि बहुत सारे टर्न्स, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे टर्न्स के साथ मिलकर बनी है। किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो कॉपर वायर तो हम सब जानते हैं जो कि कॉपर का बना हुआ है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? जैसे ये ऊपर से एक प्लास्टिक की कोटिंग है उसके ऊपर, डायरेक्ट हमने वायर को नहीं लपेटा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तुम चाहे कॉपर वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गई सोलेनोइड की डेफिनेशन। इसे नोट करो बच्चों, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोलेनोइड की सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम होती है किसके? बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। इसीलिए तो हम सोलेनोइड पढ़ रहे हैं कि बार मैग्नेट का काम अब हमारे लिए सोलेनोइड कर देगा। सोलेनोइड क्या है? ये है सोलेनोइड, एक कॉइल जिस पे बहुत सारे टर्न हैं किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। उन्हें ऐसे एकदम पास रैप करा कि ये देखो कैसा शेप बन गया अपना, सिलिंड्रिकल शेप बन गया। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स रैप्ड क्लोजली, एकदम पास रैप करा है तो एक सिलेंडर बन गया ना, ये देखो। ठीक है, तो डेफिनेशन याद हो गई। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स wrapped closely in the form of cylinder is solenoid. Magnetic field of solenoid is same as that of bar magnet. नोट कर लो। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं सोलेनोइड का डायग्राम। तो देखो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनानी है? सबसे पहले बार मैग्नेट की बना लो। तुम्हें बार मैग्नेट की याद होगी तो तुम सोलेनोइड की भी बना लोगे। इस बार ये नॉर्थ, ये साउथ। सर ये तो उल्टा है। कैसे भी बना लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। इस बार मैं ऐसे बना देता हूँ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो यहाँ से ऐसे गई और अंदर साउथ से नॉर्थ आ गई, ऐसे ही। यहाँ से ऐसे गई और अंदर साउथ से नॉर्थ आ गई। फिर यहाँ से ऐसे गई और अंदर साउथ से नॉर्थ आ गई। यहाँ से ऐसे गई और अंदर साउथ से नॉर्थ आ गई। और ये हो गई एक स्ट्रेट वाली। तो ये हो गई बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड है एक कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। तो एक कॉइल बना दी अपन ने जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, इसमें नीचे बैटरी लग रही होगी, उसे अपन बाद में बनाएंगे। पहले अपन अपनी फील्ड लाइंस बना दें कि हाँ भाई इसमें यहाँ से करंट आ रहा है, करंट इसमें आ रहा है। बिना करंट के थोड़ी ना कुछ होगा, करंट से ही तो हो रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? चलो बनाते हैं। क्या ये मार्कर चल रहा है अपना? लेट्स चेक। चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो भाई यहाँ से ये हो गया, इसे मान लेते हैं एक साइड अपनी नॉर्थ पोल, एक साइड अपनी साउथ पोल। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और साउथ से अंदर की तरफ से वापस इसे आके मिल गई। ऐसे ही नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और साउथ से अंदर की तरफ आके इसे मिल गई, ये और ये। इसके बाद एक और नॉर्थ से सर एक और निकलेगी जो ऊपर से होती हुई इसे ऐसे आके मिल जाएगी। इंग निडिंग निडिंग निडिंग। ऐसे ही नीचे से भी निकलेगी जो कि यहाँ आके इसे मिल जाएगी। अब एक ऊपर की तरफ जाएगी बड़ी वाली, जिसे हम पूरा नहीं बना पाएंगे। यहाँ से निकल गई, यहाँ से आ गई। ऐसे ही एक नीचे की तरफ जाएगी जिसे हम पूरा नहीं बना पाएंगे। इधर से आ गई, इधर से निकली थी क्योंकि ये नॉर्थ है। और एक हमने निकाल दी एकदम स्ट्रेट। तो अब तुम देखो बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड बनी।
बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड बनाने को बोले ना, तो एक कोयल बनाओ और इसे एकदम बार मैग्नेट ही इमेजिन कर लो कि ये नॉर्थ ये साउथ, बस फिर वैसी की वैसी बना दो, बिल्कुल वैसी की वैसी बना दो। ध्यान क्या रखना है, बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। बच्चे जब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो वो बनाते हैं एकदम इतना सा, इतना पतलू सा सोलेनॉइड बना देते हैं, किच 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 किच। और अब जो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाते हैं तो यहाँ से निकाली, यूँ आ गई, अब नीचे से ऐसे हवा में से निकाल देते हैं वो। भाई हवा में थोड़ी ना होगा, ये जो तार है, ये जो अपनी स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये सोलेनॉइड के वायर्स के अंदर से ही जाएगी। ये जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन बना रहे हैं, ये सोलेनॉइड के वायर के अंदर से जाएगी, बाहर कुछ भी नहीं है। देखो बाहर कुछ भी नहीं है, ये जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सोलेनॉइड के वायर के अंदर से ही जाएगी। इसलिए तो जो टर्न्स हैं वो मैं इतने बड़े बड़े बना रहा हूँ, ताकि ये चीज़ उसी के अंदर से जाए। उसके बाहर निकाल दोगे वहीं डायग्राम गलत। इस बारीकी का ध्यान रखना है कि भाई बाहर वाली ये जो है ये तो घूम घूम के चली गई, लेकिन जो अंदर की जो स्ट्रेट वाली है ना, ये कोयल के अंदर ही बनेगी, ये सोलेनॉइड के अंदर बनेगी, इसे बाहर नहीं निकालना है। पता पड़े कि हम ऐसा छोटा सोलेनॉइड बना के, क्योंकि ये बहुत बार देखा है मैंने कि बच्चे अपनी कॉपियों में ये छोटा सा सोलेनॉइड बनाया, अब यहाँ से एक लाइन तो ऐसे निकल गई, दूसरी ऐसे निकल गई, अब तीसरी के लिए वो पता नहीं क्या ही कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे बाहर भी निकाल देते हैं, इधर से भी बाहर निकाल देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या करना है, इस पूरे को एक बार मैग्नेट मान लो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो, एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये बन गया, अब सर्किट भी पूरा कर दो चाहो तो, कि अच्छा करंट आ रहा है, करंट कैसे आ रहा होगा भाई, यहाँ होगी एक बैटरी, यहाँ होगा एक स्विच, और ये स्विच बंद, ये हो गया अपना, क्या हो गया भाई, सोलेनॉइड। इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का चाहो तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लो। इस चीज को हम कहते हैं सोलेनोइड, सोलेनॉइड कहते हैं हम इसे। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी डेफिनेशन याद रखो और इसका डायग्राम हम याद रखें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आई, बिल्कुल वैसे का वैसे एक्सपेरिमेंट करा जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था आयरन फिलिंग्स का, और हमें पता चला कि भाई इस तरीके की आई। अच्छा नोट कर लो, ये दोनों डायग्राम बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, बस शेप बदल रहा है वायर के शेप बदलने से। अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि ये कैसे आ गई, तो वो भी तुम समझ सकते हो। देखो हुआ क्या कि हमने एक टर्न को समझा था लास्ट वीडियो में, है ना, वो वीडियो ने देखी उसे देखो, उसके बाद ही इसे आके देखना है भाई। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई ये नॉर्थ साइड होती है और इसके अपोजिट वाली साउथ होती है। तो एक साइड से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, तो सपोज करो इससे भी बाहर निकल रही है, इससे भी बाहर निकल रही है, इससे भी बाहर, तो ये इससे ही तो बाहर निकल रही है, और पीछे वाली साइड से अंदर आ रही है। तो किसी भी एक साइड को हम नॉर्थ मान लें, किसी को भी साउथ। हालांकि ऐसा अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ 10th में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम चाहो इसे नॉर्थ मानो इसे साउथ मानो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर तुम्हें फिर भी सही निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल। देखो यहाँ से वायर अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। समझ में आई बात, राइट हैंड थंब रूल से अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वापस से कि ये जो वायर है ये कैसे जा रहा है, यूँ ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ मैंने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में। अब मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, बाहर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई इस बात को चेक नहीं करेगा, तुम चाहो तो इसे भी नॉर्थ पोल बना सकते हो। सर नॉर्थ और साउथ से क्या अंतर आएगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ में अंदर आएगी, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया अपने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। अब देखो, एक अच्छा सोलेनॉइड वो होता है
एक अच्छा सोलेनोइड क्या होता है, जिसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। तो ये तो कहलाती है उस सोलेनोइड की लेंथ कि कितना लंबा है, और ये उस सर्कल का डायमीटर। तो हम ये बात लिखेंगे नोट डाल के कि फॉर अ गुड, या हम बोलें आइडियल, एक जो अच्छा सोलेनोइड होना चाहिए उसके लिए जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए और डायमीटर जो है इसका ये कम होना चाहिए। लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और डायमीटर कम होना चाहिए, तो वो अच्छा सोलेनोइड कहलाता है। क्लियर है बात? अच्छा, नोट कर लो इसे नोट कर लो बच्चों। ये हो गया अपना डायमीटर, नोट कर लो भाई। अब देखो, इसके बाद हम बात करें तो सोलेनोइड की एक और खासियत होती है जो बहुत बढ़िया खासियत है कि भाई इसमें सारा खेल किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से। अगर मैंने करंट ख़त्म कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म, अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी कि बार मैग्नेट में तो अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अपने कंट्रोल में है। मैं चाहूँ कि यार अभी मत कर, तू मैग्नेट की तरह से बिहेव, अभी मत कर, तो मैं स्विच बंद कर दूंगा, मैग्नेट ख़त्म। मैं चाहूँ कि अरे यार यहाँ नॉर्थ नहीं होना चाहिए, उल्टी साइड होना चाहिए नॉर्थ, तो करंट की डायरेक्शन बदल दो, बैटरी उल्टी लगा दो, तो इधर से करंट जाने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। फिर मैं चाहूँ कि अरे यार अभी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है, मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो करंट बढ़ा दो, कि यार मुझे तो कम चाहिए, करंट कम कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो ये बात हम लिखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सोलेनोइड। पहला पॉइंट, इफ करंट इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। सेकंड, इफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर करंट हम उल्टा कर देंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड। और यही तो चीज़ है जो हम बार मैग्नेट में नहीं कर सकते हैं। तो याद करो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आज मैंने सबसे शुरुआत में दिखाया था कि भाई लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये रहे 2 डिफरेंस। क्या है कि सर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन सोलेनोइड में हम करंट बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, बार मैग्नेट में थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही करंट रिवर्स करके मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर सकते हैं। These 2 points can't be done in बार मैग्नेट। तो ये डिफरेंस है बार मैग्नेट की फील्ड और सोलेनोइड की फील्ड में, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड। कि भाई सोलेनोइड की फील्ड को अपन जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं करंट बढ़ा के, सोलेनोइड की फील्ड की डायरेक्शन बदल सकते हैं करंट की डायरेक्शन बदल के, एंड सोलेनोइड। तो ये 2 डिफरेंस हो गए, ये कहानी भी खत्म। नोट कर लो बच्चों। एक सोलेनोइड, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड किसकी तरह से बिहेव करता है? बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरीके से, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था अपना कि हाउ डज ए करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव। अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज बार मैग्नेट।
अच्छा, एक आखिरी खास बात होती है सोलेनोइड की, वो क्या होती है कि इसकी जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, हम ये चाहते हैं कि इसकी बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम हो और अंदर बहुत ज़्यादा हो, तो इसे बनाया है इस तरीके से जाता है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है वो कम होती है और अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड is less than magnetic field inside the solenoid। और इस बात को हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कितनी पास पास है, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पड़ा है। हालांकि इसको बनाते ही हम इस तरीके से हैं कि भाई बाहर की तरफ बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड हो और इसके जो अंदर है, इस कोइल के अंदर जो हो वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, तो नोट कर लो, ये ही अपन को पढ़ना था आज। सोलेनोइड हमारा ख़त्म, कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसी के आगे की कहानी है, सारी चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं कि आज हमने क्या पढ़ा, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। भाई हम एक ऐसी डिवाइस चाह रहे थे जो कि बिल्कुल बार मैग्नेट का काम करे, लेकिन बार मैग्नेट की ज़रूरत नहीं हो, हम इलेक्ट्रिक वायर से ही उसे बना दें। तो हमने क्या करा, एक सोलेनोइड बनाया। सोलेनोइड क्या है, एक वायर जो कि हमने इस तरीके से रैप करके सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डेफिनेशन क्या हुई, अ सोलेनोइड इज़ अ कोइल विच इज़ मेनी टर्न्स, विच हैज़ मेनी टर्न, जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं जो कि बहुत पास पास, ऐसा नहीं कि एक टर्न या फिर दूसरा बहुत दूर, बहुत पास पास वो टर्न्स हमने रैप किए हैं। तो विच आर रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये सोलेनोइड की डेफिनेशन हो गई। सोलेनोइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट सेम एज बार मैग्नेट। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि हम करंट बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं सोलेनोइड में, करंट कम करके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सकते हैं सोलेनोइड में, लेकिन बार मैग्नेट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तक बदल सकते हैं सोलेनोइड में, कि यार इधर नॉर्थ नहीं इधर नॉर्थ चाहिए तो करंट उल्टा कर देंगे, बैटरी उल्टी लगा दो तो करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड और मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट। बनानी कैसे है, बिल्कुल एक सोलेनोइड बनाओ और इमेजिन कर लो कि ये क्या है, बार मैग्नेट। तो जैसी बार मैग्नेट की बनाते हैं वैसे की वैसी इसकी बना देनी है। क्या गलती अवॉइड करनी है कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये उस वायर के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं, एक भी लाइन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि अंदर ही बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं, बाहर चाहते ही नहीं, तो बाहर लाइन्स बहुत कम बनाएंगे, जो ज़रूरी है बस वही वाली बनाएंगे, बाहर लाइन्स नहीं बनानी है। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक आइडियल सोलेनोइड, एक अच्छे सोलेनोइड की खास बात क्या है कि सर उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक और चीज़ है कि उसका डायमीटर कम हो। समझ में आए बात। तो सर अपन ने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि डायग्राम हमें बनाना था, हमें डायग्राम बनाना था, इसलिए अपन ने बड़ा बनाया है। तो समझ में आई होगी मेरी बात। आज इतना ही पढ़ते हैं, चलो बाय।